हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम लोग क्लास 6 का प्रोजेक्ट ड्रेल का जो आपका वीकली टेस्ट होता है दोस्तों, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों साइंस का आपका सब्जेक्ट है क्लास 6 का। तो दोस्तों हम लोग आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, क्या बोला दोस्तों कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें आप उद्दीपन देख पाते हैं। तो दोस्तों लाजवंती पौधा, जिसको छुई मुई भी बोला जाता है, वो उद्दीपन उसमें देख पाते हैं। उद्दीपन क्या होता है दोस्तों कि जो बाहरी वातावरण के अनुसार अपना क्रिया बदलता है। ठीक है, तो पहले का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें, क्या बोला कि हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे शरीर में अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ है, तो उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है आपका उत्सर्जन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? दूसरे का ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें, क्या बोला कि संवेदनशीलता क्या है? सही विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों संवेदनशीलता क्या है कि ऑप्शन नंबर अगर सी देखिएगा कि अंधेरे में रस्सी देखकर डर जाना। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आप अंधेरे में चल रहे हैं, अचानक से कुछ आपको दिखा रस्सी जैसा, लेकिन वो रस्सी रहता है लेकिन आपको लगता है कि सांप है, तो वही है संवेदनशीलता। या फिर कभी आप चल रहे होते हैं तो किसी मुलायम चीज पर अगर आपका पैर पड़ जाता है, तो आप झट से पैर क्या कर लेते हैं? उठा लेते हैं, तो वही आपका संवेदनशीलता। ठीक है, तो तीसरा का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अंधेरे में रस्सी को देखकर डर जाना। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि मछलियां पानी में किसके द्वारा सांस लेती है। जनरली दोस्तों हम लोग वातावरण में क्या करते हैं? नाक से सांस लेते हैं, लेकिन मछलियों के पास तो नाक होती नहीं है। तो मछलियां आखिर सांस किसके द्वारा लेती है? तो दोस्तों मछलियों में गलफड़ा होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से वो क्या कर लेती है? पानी के अंदर सांस लेती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, गलफड़। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवें की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर पांचवें क्या बोल रहा है कि व्हेल मछली तथा डॉल्फिन श्वसन के लिए नासदार कहाँ स्थित होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो व्हेल मछली है और डॉल्फिन मछली, तो जब वो सांस लेती है, जो उसका नसदार है, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित होता है? तो दोस्तों वो उसके सिर पर स्थित होता है। तो पांचवें का कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सिर पर। अब दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि ऊंट के पीठ पर कुब्बड़ होता है। जैसे मान के चलिए दोस्तों को जानवर होता है, तो इस तरह से ऊपर उठा हुआ रहता है, भाग रहता है, ठीक है, ऊंट के पीठ में। ठीक है, तो उस कुब्बड़ में उसका क्या जमा रहता है? तो ऑप्शन क्या है दोस्तों कि वसा जमा रहता है, या प्रोटीन जमा रहता है, या खनिज, या तो जल। तो दोस्तों ऊंट की जो कुब्बड़ होता है उसमें आपका वसा, फैट जिसको बोलते हैं, वो जमा रहता है। ठीक है, तो सातवां नंबर आता है दोस्तों क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि उभयचर प्राणी कौन है। तो दोस्तों उभयचर इसको बोलते हैं जो पानी और स्थल दोनों में रहता है, उसी को बोलते हैं उभयचर। तो मेढक आपका क्या है? जो पानी में भी रहता है और जल में, सॉरी, पानी और स्थल दोनों में रहता है। तो सातवां का कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मेढक। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि पेड़ों में उत्सर्जन का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों पेड़ छाल की मदद से, पत्तियों की मदद से, फल की मदद से अपना उत्सर्जन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जे फल भी दिया है और पत्ती दिया है, तो हम लोग देखेंगे यार पत्ती के रूप में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। पेड़ पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों छोड़ते हैं। पेड़ पौधे रात को जनरली कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या उत्सर्जन करते हैं? पत्ती के रूप में। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्या बोले कि कांटे वाले पौधे बहुतायत रूप से कहाँ पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो कांटे वाले पौधे, ठीक है, वो जनरली कहाँ पाए जाते हैं? तो वो मरुस्थलीय भाग में क्या होता है आपका? पाए जाते हैं। तो नंबर का कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9 का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्या बोला कि पौधे द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाती है। तो दोस्तों ये था आपका 10 क्वेश्चन। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपका 10 में से कितना सही हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।